सुमन का प्रेम विवाह हुआ था और उसका एक छोटा बेटा भी था। वो उसका लालन पालन बड़ी ही मुश्किलों से करती थी। सुमन का पति उसे छोड़कर चला गया था। सुमन उसकी याद में दिन रात रोया करती थी। अब क्या रोती ही रहेगी या काम धंधा भी करेगी? अरे रोते रोते अपने बेटे को निहारती रहा कर। मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ भेज दिया तूने, आने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्या पढ़ा लिखा कर भेज दिया है उसको। माँ, पता नहीं भैया कहाँ होंगे, और अच्छा भी है भैया यहाँ से चले गए। कम से कम इस मनहूस का चेहरा तो नहीं देखते। जहाँ भी होंगे खुश रह रहे होंगे। इसके साथ तो उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। आए दिन लीलावती और शिवानी उसको ताना दिया करती थी। वो पूरे घर में अकेली पड़ गई थी क्योंकि वो प्रेम विवाह करके आई थी। इस वजह से लीलावती और शिवानी दोनों उसको पसंद नहीं करती थीं। माँ, पता नहीं इसको क्या देखकर मेरे भाई ने पसंद किया था। न देखने में सुंदर है और न ही कुछ काम आता है। इसको हमारे माथे मड़कर पता नहीं कहाँ चले गए भैया। अरे उसने पसंद नहीं किया होगा, इसी ने हमारी जमीन जायदाद को देखकर उसको अपने बस में कर लिया होगा। जादू टोने से मेरे बेटे को फंसाकर खुद शादी कर ली और अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब तक रहेगी, हमारी छाती पर मूंग दलेगी। जब भैया नहीं है तो ये यहाँ पर क्यों है? इसको भी चले जाना चाहिए। चल जाकर मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। अब यहाँ पर अपने बेटे के साथ मत बैठ, जो पूरे दिन सर में दर्द रखता है रो रो कर। सुमन लीलावती के लिए चाय बनाने के लिए चल देती है। वहीं शिवानी सीढ़ियों पर तेल डाल देती है, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? इतनी तेज क्या गिर गया? माँ, हमारा काम खत्म हो गया। मैंने सीढ़ियों पर सरसों का तेल डाल दिया था, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। अरे ये क्या किया तूने? माना हमें उससे पल्ला झाड़ना था, पर तूने तो इसकी जिंदगी से ही पल्ला झाड़ दिया। चल, जो हुआ अच्छा हुआ, पर अब इसको कहीं ठिकाने लगाना होगा। अगर पड़ोस में से किसी को इसके बारे में पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और पुलिस हमें जेल में चक्की पिसवाएगी। माँ, तो अब मैं क्या करूं? अरे करना कुछ नहीं है, इसको उठाकर पीछे वाले बागीचे में गाड़ दे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी ने सुमन के बारे में पूछा तो? अरे तो क्या, अरे कह देंगे कि किसी के साथ भाग गई, हमें नहीं पता। आखिर हमसे कोई क्यों पूछेगा, और कह देंगे कि ये कौन सा हमारी कुछ लगती थी। शिवानी और लीलावती उसको उठाकर बागीचे में दबा देते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता। माँ, सुमन को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब इस बच्चे का क्या करें? करना क्या है, अरे पड़ा रहेगा यहाँ पर एक कोने में। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अनाथ आश्रम में दे आएंगे। जब सुमन ही नहीं है तो ये बच्चा हमारे किस काम का है, बेकार में हमारा काम बढ़ाएगा। लीलावती और शिवानी अपनी लाइफ में मस्त हो जाती हैं। न ही उस बच्चे को दूध देती हैं और न ही उसका ध्यान रखती हैं। एक बार बच्चा पलट खाकर गिर जाता है, तभी सुमन वहां पर आ जाती है। मेरा बच्चा गिर गया। मेरी सास और ननद दोनों को इसका तो ध्यान ही नहीं है। इस तरह से तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे इस बच्चे को ले जाकर इसका ध्यान रखना होगा। मेरा बच्चा, इस बच्चे को मुझे कहीं छुपाना होगा, नहीं तो कोई मुझे इस रूप में देख लेगा तो ये बच्चा भी मेरे हाथ से चला जाएगा। सुमन सभी जगह तलाश करती है, परंतु उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती है। तभी उसे एक सरकारी दफ्तर दिखता है। अरे ये दफ्तर, हाँ, मुझे यहीं पर छुपकर रहना चाहिए, पर यहाँ पर तो चपरासी भी रहते हैं। हाँ, इस दफ्तर में एक पुराना शौचालय है, मैं वहीं पर रहती हूँ, वहां पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। और सुमन उस पुराने शौचालय में रहने लग जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आकर बच्चे की देखभाल करती है, परंतु उसके लिए उसे खाने की आवश्यकता होती है। अब मैं इसके लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करूं? सुमन एक अच्छी सुंदर महिला के रूप में आ जाती है और वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और दुकानदार से कहती है, भाई साहब,
मुझे कुछ काम मिल सकता है? मेरी दुकान पर तो कुछ काम नहीं है, पर पास में एक भोजनालय है, वहाँ पर तुम्हें कुछ काम मिल सकता है। तुम वहाँ जाकर काम के लिए पूछ सकती हो। और सुमन उस भोजनालय में काम के लिए पूछने जाती है तो उसको काम मिल जाता है। अपने बच्चे को साथ लेकर वो भोजनालय में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। भोजनालय का मालिक आकाश उसके काम से बहुत खुश होता है। सुमन, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे खाने से मेरे सारे कस्टमर बड़े खुश होते हैं और मेरे धंधे में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा गुजारा अच्छी तरह से चल जाएगा। सुमन, आज मेरी सालगिरह है, लो मिठाई खा लो। नहीं साहब, मैं नहीं खा सकती। मुझे मीठा पसंद नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो, आज मेरी सालगिरह है। फिर भी नहीं खाओगी क्या? मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं मीठा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूं। अगर मैं मीठा खाऊंगी तो गलत होगा। मैं तो मांस खाने वाली बन चुकी हूं। अब सुमन अपने बच्चे को लेकर वहां से चलने लगती है। आकाश सोचता है कि आखिर ये मीठे से इतना डर क्यों रही है। आकाश इसका पता लगाने के लिए सोचता है और उसका पीछा करता है और सरकारी दफ्तर तक पहुंच जाता है। अरे, इस सरकारी दफ्तर में ये सुमन कहाँ जा रही है? इसमें तो कोई रहता ही नहीं है। सुमन अपने बच्चे को लेकर उस बंद शौचालय में जाकर बैठ जाती है। आकाश उसका पीछा करता हुआ वहीं पर पहुंच जाता है। अरे, ये तो सरकारी शौचालय है। इसमें तो बहुत बदबू आ रही है। ये तो सालों से बंद है। ये यहाँ पर कैसे रह रही है? पर जब आकाश अंदर जाकर देखता है तो सुमन अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन आकाश उसको कुछ और पैसे दे देता है और कहता है, अपना और अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखो। अब सुमन अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाना शुरू कर देती है। एक दिन सुमन रसोई में काम कर रही थी तो उसका बच्चा चलते चलते गैस के पास आ गया और जैसे ही उसका हाथ जलने वाला था, सुमन चुड़ैल के रूप में आ गई और अपने बच्चे को बचा लेती है। अगर अभी तुम्हारा हाथ जल जाता तो क्या होता? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। तभी आकाश वहां पर आ जाता है और उसको चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है। तुम चुड़ैल हो? इतने समय से तुम मेरे घर में काम कर रही हो। मैं एक चुड़ैल के साथ खाना खा रहा था। साहब, मैं बेशक एक चुड़ैल हूँ, पर उससे पहले मैं एक माँ हूँ। और सुमन अपनी सारी कहानी आकाश को बता देती है और रोने लग जाती है। आकाश उसको तसल्ली देता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारे गुनहगारों को सजा भी दिलवाऊंगा। आकाश पुलिस को लेकर उसकी कब्र पर चला जाता है। पुलिस लीलावती और शिवानी को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सजा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बस अब मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इसको अच्छी परवरिश दूंगा और इसका बहुत ख्याल रखूंगा और उसको एक काबिल इंसान बनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुमन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है। ये कहानी भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां 7 चुड़ैलें मिलकर आपस में बात कर रही होती हैं और एक दूसरे से बोल रही होती हैं, अरे बहन, आज अपना बेटा अपनी बहू को घर लाने वाला है, इसीलिए जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। बहुत सारा काम पड़ा है अभी और घर को भी तो सजाना है। आखिर नई नवेली दुल्हन जो घर में आने वाली है। मुझे तो अपने बेटे राजू के लिए वो लड़की निशा बिल्कुल भी नहीं पसंद। कितनी चालाक है वो। बस 2 ही दिनों में उसने अपने प्यार के जाल में राजू को फंसा लिया और उससे शादी भी कर ली। अरे तुम क्यों गुस्सा होती हो? अपने बेटे की खुशी जहाँ है उसे वहीं खुश रहने दो। आखिर उसकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। भूल गई क्या? राजू कितना छोटा सा था जब वो हमें मिला था। तब से हम 7 चुड़ैलों ने मिलकर बहनों की तरह एक साथ रहकर उसकी परवरिश की है। सगी माँ की तरह उसका पालन पोषण किया है। मैं तो अपने बेटे राजू के आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देख सकती।
अरे तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने बेटे की आंखों में आंसू देख सकते हैं? अरे वो दुखी ना हो तभी तो हमने उसकी शादी उस निशा से करवा दी, नहीं तो मैं तो अपने बेटे की शादी अपने चुड़ैल प्रजाति की ही किसी अच्छी सुंदर चुड़ैल से करवाती। अरे तुम क्यों बार बार भूल जाती हो कि वो इंसान है, उसकी शादी हम चुड़ैल से कैसे करवा सकते हैं? हम चुड़ैलों ने बस मिलकर उसे पाला है। छोड़ो ये सब बातें और चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ, राजू हमारी बहू को लेकर आता ही होगा। सारी चुड़ैलें अपने इंसानी रूप में आती हैं और घर पर काम करने लगती हैं। कुछ देर बाद राजू निशा के साथ घर आता है और चुड़ैल अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक चुड़ैल निशा से बोलती है, अरे बहू निशा, तुम्हें यहाँ आए काफी दिन हो चुके हैं, अब तो तुम यहाँ के तौर तरीके भी जान चुकी हो। देखो हम सबकी तो अब उम्र हो चुकी है, इसीलिए हम सारी तुम्हारी सास से ये सोच रहे थे कि अब इस घर की जिम्मेदारियों को तुम संभालो। वैसे भी आज हम सातों बाहर मार्केट सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं और थोड़ा घूमने फिरने के लिए। तुम बुरा मत मानना, घर में थोड़ा सा काम पड़ा है वो कर लेना। मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सातों मिलकर मेरे सर पर बैठकर नाचोगी। मैं यहाँ बहू बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो आप सातों की सेवा करो और घर के काम भी। आखिर मुझे समझ नहीं आता कि एक बहू अपनी सात सात सासों को कैसे संभाल सकती है, और उससे भी बड़ी बात मुझे समझ नहीं आता कि आप सातों को अपने बेटे पर तरस नहीं आता या जानबूझकर आप उसके ऊपर बला बनी हुई हो। हाँ बहू, हम समझे नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सात सासों की मैं सेवा नहीं कर सकती और न ही इतने बड़े घर का काम, इसीलिए आप सातों मिलकर इस घर का काम करो क्योंकि मैं सिर्फ आराम करूँगी। निशा की बातें सुनकर सातों चुड़ैलों का बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने बेटे के लिए चुप हो जाती हैं। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब निशा अपनी सातों सासों से नौकरों जैसा सलूक करने लगती है। अब कोई भी मेहमान आता तो निशा हमेशा अपनी सासों का परिचय एक नौकरों की तरह करवाती। ये बात उन सातों चुड़ैलों को अच्छी नहीं लगती और इस बार वो सातों चुड़ैल राजू से बात करते हुए बोलती है, बेटा तू तो बहुत अच्छे से जानता है कि हम सातों कौन है। हाँ माँ, मैं आप सातों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप सातों वो चुड़ैल हो जिन्होंने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया। शायद मेरी अपनी सगी माँ भी मुझे इतना प्यार नहीं दे पाती जितना आप सातों ने दिया है। आप सातों ने मिलकर मेरी परवरिश की, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखा। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, कहाँ है। उस दिन जंगल में मैं आपको मिला और आप सातों ने एक होकर मुझे पाला, माँ का प्यार दिया। पर बेटा वही प्यार तो हमें नहीं मिला जो एक सास को बहू से मिलता है। हमें उससे वो प्यार नहीं मिला बेटा। बहू ने तो हमें एक नौकरानी बना कर रखा है। अगर हम चाहें तो अपनी शक्तियों से बहू को एक पल में सीधा कर सकती हैं, पर हम नहीं चाहते कि उसे कभी एहसास हो कि हम चुड़ैल हैं और हम कभी इंसानों से प्यार नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि बेटा तू निशा से बात कर और उसे समझा। सातों चुड़ैलें अपने बेटों से बात कर रही होती हैं कि तभी निशा सारी बात सुन लेती है और डरते हुए सातों चुड़ैलों से बोलती है, इतना बड़ा धोखा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो तुमने बोला इन सातों ने मिलकर तुम्हें पाला है, पर ये नहीं बताया कि ये सातों चुड़ैलों ने तुम्हें पाला है। निशा देखो, डरो मत। मैं मानता हूँ कि मेरी माँ एक चुड़ैल है, पर वो किसी को कुछ नहीं करती और ना ही तुम्हें भी कुछ करेगी। हे भगवान, इतने दिनों से मैं इन चुड़ैलों के साथ रह रही हूँ, तभी मैं कहूँ कि घर में भगवान की मूर्ति, मंदिर, पूजा पाठ का सामान क्यों नहीं है। अरे एक चुड़ैल थोड़ा पूजा पाठ करती है। मुझे तो बहुत बहुत डर लग रहा है। राजू, मुझे इन चुड़ैल सासों से बचा लो, ये गुस्से में मुझे मार भी सकती है। बहू तुम डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम जैसे रह रही थी ना वैसे ही रहना। हम सात चुड़ैल मिलकर ही इस घर को संभाल लेंगे बेटा। निशा टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। राजू के बार बार बोलने पर निशा कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, पर निशा जब भी अपनी सात चुड़ैल सासों को देखती उसके दो पसीने छूट जाया करते, जिस वजह से वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। और एक दिन जब राजू घर पर नहीं होता तब निशा एक तांत्रिक बाबा को घर पर बुलाती है। तांत्रिक बाबा पूजा पाठ करके उन सातों चुड़ैलों को अपने कब्जे में कर लेता है। तभी वहाँ राजू आता है और अपनी सातों चुड़ैल माँ को बाबा के वश में देखकर गुस्से से बोलता है,
निशा, ये क्या पागलपन है? तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना, मेरी माँ एक चुड़ैल है, पर वो मेरी अपनी सखी माँ से भी बढ़कर है। अरे एक इंसानी माँ इतना प्यार नहीं करती अपने बच्चे को जितना इन चुड़ैलों ने मुझे किया है। और तुम इस बाबा को बुलाकर मेरी माँ को खत्म करवाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और बाबा, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मेरी माँ को छोड़ और अभी यहाँ से निकल जा, वरना तुझे बचाने वाला मुझसे कोई नहीं होगा। इतना बोलकर राजू पास में रखा एक डंडा उठाता है और उस डंडे से बाबा को पीटने लगता है। बाबा राजू की सातों चुड़ैल माओं को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद राजू निशा पर गुस्सा होता है और उसे घर से निकल जाने के लिए बोलता है। तभी सातों चुड़ैलें बोलती हैं, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसी गलती नहीं कर सकता। वो लड़की जो तेरे लिए अपना घर छोड़कर आई है, तो उसे घर से निकाल रहा है। अरे हम तो चुड़ैल हैं, हम तो मर चुके हैं, पर तुम तो इंसान हो। तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अपने बीवी और बच्चों के साथ बितानी है। कल को तुम्हारा भी छोटा परिवार होगा, उस परिवार में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा बेटा। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है राजू बेटा, इसीलिए तुम निशा को घर से मत निकालो और जिस तरह से प्यार करते थे उसी तरह से उसके साथ रहो और उससे प्यार करो। अब हमारे जाने का समय हो चुका है, तुम्हारा घर बस गया, तुम जिम्मेदार बन गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए। इससे ज्यादा हम चुड़ैलों को और कुछ नहीं चाहिए राजू बेटा। चुड़ैलों की बात सुनकर और उनकी ममता देखकर निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, आप सभी एक चुड़ैल हैं, पर फिर भी आपके दिल में इतनी ममता है कि आपने मेरे पति को पाला और मुझे भी इतना प्यार दिया। मैंने क्या किया? अपनी सासों को नौकरानी बना दिया, उनसे घर का काम करवाया और जब उनकी सच्चाई पता चली तो बाबा को बुलवाकर आप सबको खत्म करवाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। माफी मत मांगो बहू, बस दिल से एक बार माँ बोल दो। तुम्हारे माँ बोलते ही हम सातों चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाएगी और हम यहाँ से अपने आप हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब निशा दिल से अपनी 7 चुड़ैल सासों को माँ मान लेती है और उन्हें माँ कहकर पुकारती है। निशा के माँ बोलते ही चुड़ैलें वहाँ से गायब हो जाती हैं और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती हैं। अब निशा राजू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ये कहानी यमुना नगर नाम के एक छोटे से गाँव की है, जहाँ एक गर्भवती औरत जिसका नाम दिया था अपनी सास और पति के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन दिया अपनी सास से बोलती है, माँ जी मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता? किस बात की चिंता बहू? माँ जी मेरे 2 बच्चे हुए और दोनों मरे हुए पैदा हुए, मेरा ये तीसरा बच्चा भी अगर। अरे बहू तू चिंता क्यों करती है? इस बार तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, भगवान है ना हमारे साथ। अच्छा ये बता तूने दवाई खाई या नहीं? नहीं नहीं माँ जी, बस खाने जा रही हूँ। अरे बहू तू ऐसी लापरवाही करती रहेगी तो कैसे चलेगा? जल्दी से दवाई खा ले और सो जा, रात हो चुकी है बहुत। आप सही कह रही हूँ माँ जी, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। इतना बोलकर दिया सोने चली जाती है और कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दिया की आंख खुलती है और वो दरवाजा खोलती है और अपने सामने एक तांत्रिक बाबा को देखती है जो उससे बोलता है, लड़की अपना ये बच्चा मुझे दे दे। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुझसे तेरा बच्चा लेने आया हूँ और मैं यहाँ से तेरा बच्चा लेकर ही जाऊंगा। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, जाओ तुम यहाँ से। इतना बोलकर दिया उस तांत्रिक बाबा को भगा ही रही होती है कि तभी तांत्रिक बाबा अपने त्रिशूल लेकर दिया के पेट पर वार कर देता है। तभी दिया की आंख खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, माँ जी मेरा बच्चा। अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ तुझे? माँ जी मैंने बहुत बुरा सपना देखा, कोई मेरे बच्चे को मारना चाहता है। माँ जी पहले से ही मैं अपने 2 बच्चे खो चुकी हूँ, अब मैं अपना तीसरा बच्चा नहीं खो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद दिया को प्रसव दर्द होता है। इस बार हर बार की तरह दिया की सास
आशा दिया के खाने में नशे की दवा मिला देती है और उसके बच्चे को लेकर कहीं जाने लगती है। इस बार भगवान दिया के साथ था, इसीलिए दिया बेहोश नहीं होती और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपनी सास को अपना बच्चा कहीं ले जाते हुए देखती है। अब दिया अपनी सास का पीछा करती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी सास एक बाबा से बात कर रही होती है। बाबा, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। इससे पहले भी इसी तरह मैं अपने बहू के 2 बच्चे आपके हवाले कर चुकी हूँ। ये मेरी बहू का 3रा बच्चा है बाबा। अब तो हमारे घर में धन संपत्ति आएगी ना, घर का वारिस यानी लड़का ही पैदा होगा ना। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी बहू को सिर्फ लड़का ही लड़का होगा। अब तुम मुझे ये बच्चा देकर यहाँ से जा सकती हो। आशा के बोलने पर जैसे ही वो बच्चा आशा बाबा को देती है वैसे ही वहाँ पर दिया आ जाती है और बाबा के हाथों से अपना बच्चा छीन लेती है और बाबा से बोलती है, बाबा, तू मेरी सास के साथ मिलकर पहले ही मेरे 2 बच्चों को मार चुका है। अब तू मेरे इस बच्चे को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और माँ जी, मैंने आपको अपनी माँ माना, इतना विश्वास किया और आपने इस बाबा के साथ मिलकर ये सब कुछ मैंने अपने घर के वारिस के लिए और सुख शांति के लिए किया है। अब चल ला दे मुझे अपना बच्चा। इतना बोलकर आशा अपनी बहू के हाथ से बच्चा छीनकर फिर से बाबा को देती है। अब बाबा जैसे ही उस बच्चे को मारने जाता है वहाँ तेज हवा चलने लगती है और एक चुड़ैल अपने 12 बच्चों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। अब चुड़ैल दिया के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस बाबा से बोलती है, बाबा देख, आजाद हो चुकी हूँ मैं आ गई हूँ अपने 12 बच्चों के साथ अपनी और अपने बच्चे के मौत का बदला लेने के लिए। अब तू दिया के बच्चे को कुछ नहीं कर सकता बाबा, क्योंकि जाने अनजाने में तूने खुद मुझे आज बुलाया है। देख, रात के 12 बज चुके हैं, तेरी बलि का टाइम खत्म। और क्योंकि 12 बजे के बाद तूने एक बच्चे की बलि देनी चाहिए, इसीलिए मैं आज आजाद हो गई और तू शक्तिशाली अब नहीं बन पाएगा। चुड़ैल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और ना ही तेरे 12 बच्चों को। इतना बोलकर बाबा जैसे ही चुड़ैल के ऊपर वार करने जाता है, वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से बाबा को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। जिसके बाद दिया उस चुड़ैल से बोलती है, एक चुड़ैल होकर तुमने मेरे बच्चे को बचाया, मेरी मदद की। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो बहन? मैं तुम्हारी ही तरह एक लाचार औरत हूँ जो अपने इन 12 बच्चों को नहीं बचा सकी। मेरी सास ने भी तुम्हारी सास की तरह इस बाबा से मिलकर 11 बच्चों को मेरे मार डाला, परंतु वो मेरे 12वें बच्चे को जब मारने गई तब मुझे उसकी सच्चाई का पता चला। फ्लैशबैक। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? इस बाबा की बातों में आकर आप अपने घर को उजाड़ रही हो। देखो बाबा, मुझे मेरा बच्चा दे दो, उसे मत मारो। तेरे इस बच्चे को तो मरना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे तुझे ही क्यों ना मारना पड़े। इतना बोलकर वो बाबा माँ और बच्चे दोनों को मार देता है। जिसके बाद उस औरत की सास बाबा से बोलती है, बाबा, तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी बहू के 12 बच्चे सौंप दिए थे तुम्हें और अब तुमने मेरी बहू को ही मार डाला। ऐसा क्यों किया? मेरी बहू सही कह रही थी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, पर बाबा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर जैसे ही वो बाबा को मारने के लिए जाती है, बाबा उसे भी मौत के घाट उतार देता है। फ्लैशबैक से बाहर। जिसके बाद इस बाबा ने मुझे मेरे 12 बच्चों के साथ मेरी सास को भी मार दिया और मुझे कैद कर दिया ताकि मैं अपना बदला ना ले सकूं। पर आज मैं आजाद हो गई। अब मैं अपने 12 बच्चों के साथ मिलकर इस बाबा को खत्म करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने 12 बच्चों को इशारे करती है और चुड़ैल के 12 बच्चे मिलकर उस तांत्रिक बाबा को खत्म कर देते हैं। और इस तरह से चुड़ैल बाबा से अपने बच्चे और अपनी मौत का बदला लेती है और दिया की सास को छोड़कर वहाँ से अपने 12 बच्चों के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी बहू से वो माफी मांगते हुए दिया से बोलती है, बहू, मुझे मालूम है मैंने पाप किया है। मैंने इस ढोंगी बाबा की बातों में आकर तुझसे तेरी खुशियाँ छीनी, अपने हाथों से अपने ही घर की खुशियों को खत्म किया। पर मैं तो सच में चाहती थी कि हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे, इसीलिए मैंने ये बेवकूफी की। अपनी सास को माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। माफी गलती करने पर मिलती है, पाप करने पर नहीं माँ जी। जो पाप करता है उसे सजा दी जाती है। मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगी, आपको आपके किए की सजा भगवान देगा। अपने बच्चे और पति के साथ कहीं और जाऊंगी, आपसे दूर रहूंगी। आप तरसते रह जाओगे अपने बच्चे के लिए, जिस तरह से मैं तड़पा करती थी अपने बच्चे के लिए।
तब आपको एहसास होगा कि एक माँ पर क्या बीतती है। बहू, ऐसा मत बोल, मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आशा अपनी बहू से माफ करती है, पर दिया उसे माफ नहीं करती और अपनी बच्ची को लेकर जाने लगती है। आशा अपनी बहू के पीछे पीछे जाने लगती है, तभी रास्ते में एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही आशा की मृत्यु। इस तरह से भगवान खुद आशा को उसके पापों की सजा देते हैं, जिसके बाद दिया अपनी सास का अंतिम संस्कार करके उस गाँव से हमेशा के लिए चली जाती है और अपने पति और बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ये कहानी सहारनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सीमा नाम की एक औरत खेत से लकड़ियां जमा करके घर आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में सोने की पायल मिलती है। सीमा बहुत गरीब थी, इसलिए उस पायल को देखकर सीमा के मन में लालच आ जाता है और वो जल्दी से उस पायल को उठाकर अपने घर की ओर चल देती है। कुछ देर बाद सीमा घर जाती है, जहां वो अपने पति विनोद को देख उनसे बोलती है, आप घर पर ही हैं? अच्छा हुआ जो आप आज जल्दी घर आ गए, मुझे आपको बहुत अच्छी चीज दिखानी है। अरे सीमा, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारे हाथों कोई बेशकीमती खजाना लग गया हो। अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है। अगर ऐसा है तो दिखाओ फिर वो बेशकीमती चीज, आखिर मैं भी तो देखूं ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ। अब सीमा विनोद के कहने पर उसे वो पायल दिखाती है। सोने की इतनी भारी पायल देखकर विनोद के मन में भी लालच आ जाता है और वो सीमा के हाथों से पायल छीनकर उससे बोलता है, कितनी सुंदर पायल है और कितनी भारी भी, ये तो सच में किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है। पर सीमा, तुम्हें ये पायल कहाँ से मिली? मैं नहीं जानती कि ये पायल किसकी है। मैं तो बस जंगल से लकड़ियां जमा करके घर आ रही थी, तब रास्ते में मुझे ये पायल दिखी। सीमा, चलो इसे हम अभी बेच कर आते हैं। इसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, हम तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। अरे तुम्हारा ध्यान सिर्फ पैसे उड़ाने पर रहता है। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम इस पायल को बेचकर इससे मिले पैसों का करोगे क्या? जो तुम करोगी। मैं सब जानती हूँ, तुम इन पैसों से जाकर शराब पी लोगे। मैं ये पायल नहीं बेचने वाली। इतनी सुंदर पायल तो मैं अपनी राजकुमारी बेटी के लिए रखूंगी। जब मेरी लाडो बड़ी हो जाएगी तो इस पायल को बेचकर मैं उसकी शादी करवाऊंगी, बड़े धूमधाम से, एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ। सीमा, अभी हमारी तारा बहुत छोटी है और इस पायल को बेचकर इनसे मिले पैसों से मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, और जब तक हमारी तारा बड़ी होगी तब तक हम खुद बहुत अमीर हो चुके होंगे। मेरी बात को समझो। मैं सब जानती हूँ, तुम पायल को बेचकर इनसे मिले पैसों से अय्याशी करोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये पायल किसी भी कीमत पर नहीं देने वाली। इतना बोलकर सीमा उस पायल को लेकर घर में छुपा देती है। विनोद भी सीमा के आगे कुछ नहीं कर पाता। अब इसी तरह से रात हो जाती है। रात होने के बाद सीमा अपनी बेटी तारा के साथ उसके कमरे में सो रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर विनोद अकेले कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। पायल की आवाज सुनकर विनोद की आंखें खुलती है। मेरे घर में पायल की आवाज? सीमा के पास तो कोई पायल नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतना बोलकर विनोद सीमा को आवाज देते हुए बोलता है, सीमा, पायल तुमने पहन रखी है? देखो, उस पायल को संभाल कर रखो, वो बहुत कीमती और महंगी पायल है। इस तरह से विनोद बार बार सीमा को आवाज देता है, पर पायल की आ रही आवाज बंद ही नहीं होती। जिसके बाद विनोद उस पायल को देखने के लिए खुद अपनी जगह से उठ जाता है और पायल की आवाज का पीछा करता है। पीछा करने के बाद विनोद एक जंगल में पहुंच जाता है। विनोद जब जंगल में पहुंचता है तो वो खुद से बोलता है, अरे मैं ये कहाँ आ गया? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इस वक्त इस जंगल में रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। इतना बोलकर विनोद जैसे ही वहां से जाने लगता है, रास्ते में उसे वही पायल नजर आती है जो पायल दिन में सीमा लेकर आई थी। ये तो वही पायल है जो आज दोपहर को सीमा घर लेकर आई थी, पर ये पायल यहाँ पर कैसे?
विनोद सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। जब विनोद पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपने सामने एक भयंकर भयानक चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल को देखकर विनोद के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद चुड़ैल हंसते हुए विनोद से बोलती है, ये मेरी पायल है और मेरी पायल जिस भी घर में जाती है उस घर में अशांति फैल जाती है। काल बनकर टूटती हूँ मैं उस घर पर। अब तेरी मौत पक्की है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपनी ये पायल अपने पास रख लो, बस मुझे जाने दो। वैसे भी हम बहुत गरीब हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बीवी बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगी। अब तुम इस दुनिया से अलविदा कह दो। इतना बोलकर चुड़ैल विनोद को मार डालती है। विनोद को मारने के बाद चुड़ैल अपनी शक्तियों से उस पायल को फिर से सीमा के घर पहुंचा देती है। परंतु यहाँ सब कुछ दूर खड़ी विनोद की बेटी तारा देख लेती है। वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है। अगली सुबह जब सभी को विनोद की लाश मिलती है, विनोद के जाने के बाद मानो सीमा जैसे पूरी तरह से टूट चुकी थी। पर विनोद के जाने के बाद सीमा उसे पायल को बाहर निकालती है और रोते हुए खुद से बोलती है, पता नहीं भगवान को हमसे ऐसी कौन सी शिकायत है जो वो हमारे दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर गिराता ही जा रहा है। अब ये पायल ही एकमात्र मेरा आखिरी सहारा बचा हुआ है। सीमा जब उस पायल से बात कर ही रही होती है तो तारा जल्दी से आती है और अपनी माँ के हाथों से उस पायल को छीनकर चावल के एक बॉक्स में बंद कर देती है और अपनी माँ से धीरे से बोलती है, इस पायल को उसी जंगल में वापस छोड़ के आओ जहाँ से तुम इसे लेकर आई थी, क्योंकि ये पायल चुड़ैल की है। ये क्या कह रही हो तारा बेटा तुम? हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये पायल चुड़ैल की है। कल रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने पापा को जंगल की ओर जाते हुए देखा। तब मैंने पापा का पीछा किया। मैं पापा के पास पहुँचने वाली थी, उससे पहले मैंने वहाँ एक चुड़ैल देखी जो पापा से बोल रही थी कि वो पायल उसकी है और ये पायल जिस भी घर में जाती है वो चुड़ैल उस घर को तबाह कर देती है। इतना बोलकर उस चुड़ैल ने अपने पापा को मार दिया। माँ, मेरी बात मानो, इस पायल को जहाँ से लेकर आई हो वहीं रख के आओ, वरना ये चुड़ैल आपको और मुझे पापा की तरह मार डालेगी। तारा की बात सुनकर सीमा को अब उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद सीमा उस पायल को एक तांत्रिक के पास ले जाती है और उसे दिखाती है। पायल को देखते ही तांत्रिक सीमा से बोलता है, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सच बोल रही है, ये एक चुड़ैल की पायल है और वो चुड़ैल जानबूझकर अपनी पायल तुम जैसे गरीब और मासूम को देती है ताकि तुम जैसे गरीब लालच में आकर उसकी पायल को अपने घर में रखो और वो तुम लोगों को मारकर अपनी भूख को शांत कर सके। वो चुड़ैल सदियों से जिंदा है और इसी तरह से अपना शिकार करती है। पर बाबा, इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा ना? मैं अभी नहीं मरना चाहती, मेरे कुछ अरमान है अपनी बेटी को लेकर, मुझे उसे पहले पूरे करना है। तुम फिक्र मत करो, आज ये चुड़ैल मेरे हाथों में आ चुकी है, अब ये मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकती। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा एक हवन कुंड तैयार करते हैं और हवन करने लगते हैं। हवन करने के बाद वो चुड़ैल खिंची हुई बाबा के पास आ जाती है और उससे बोलती है, देख तांत्रिक, मुझे मालूम है तू बहुत शक्तिशाली है और मेरी पायल अब तेरे कब्जे में है। देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं सीमा और उसकी बेटी को कुछ नहीं करूँगी। तू बस मुझे मेरी पायल दे दे और मुझे यहाँ से जाने दे। अगर तूने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं मरने से पहले इस सीमा और उसकी बेटी को खत्म कर दूंगी। मेरे होते हुए तू इनका कुछ नहीं कर पाएगी चुड़ैल। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल की पायल को हवन कुंड में डाल देते हैं। पायल जैसे ही हवन कुंड में जाती है, उसके पीछे चुड़ैल भी उस हवन कुंड में चली जाती है और चुड़ैल अपनी पायल के साथ जलकर खत्म हो जाती है। जिसके बाद सीमा कभी भी रास्ते से कोई भी सामान उठाकर अपने घर नहीं लाती। गोविंद नाम का एक गरीब व्यक्ति रात के 3 बजे ऑटो चला रहा होता है। तभी उसकी बीवी का फोन आता है।
रात के 3 बज चुके हैं, आप घर कब आएंगे? मैं बस घर ही आ रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो और सो जाओ। इतना बोलकर गोविंद अपनी बीवी का फोन रख देता है और खुद से बोलता है, सच में बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, अब घर जाना ठीक रहेगा। वैसे भी आज बहुत थक गया हूँ, नींद भी बहुत आ रही है। घर जाकर सो जाऊंगा और अगर रास्ते में कोई सवारी मिली तो उसे बिठा लूंगा। इतना बोलकर गोविंद अपना रिक्शा चालू करता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तभी रास्ते में उसे रोड पर घायल अवस्था में एक औरत मिलती है जो नीचे जमीन पर बैठे उसे हाथ दिखाकर रिक्शा रोकने के लिए बोल रही होती है। घायल स्त्री को देखकर गोविंद झट से रिक्शा रोक देता है और उससे बोलता है, अरे बहन, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है और तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। आओ मेरे रिक्शे में बैठ जाओ। जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ छोड़ोगे? हाँ बहन बोलो, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे मेरे घर जाना है। हाँ बहन बिल्कुल आओ और मेरे रिक्शे में बैठ जाओ। इतना बोलकर गोविंद उस चुड़ैल को अपने रिक्शे में बिठा लेता है, जिसके बाद गोविंद चुड़ैल से बोलता है, बहन अपने घर का पता बताओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे सही पते पर छोड़ सकूं। अगर मैंने तुम्हें अपना सही पता बता दिया तो तुम तो डर कर भाग जाओगे, इसीलिए जैसे जैसे मैं तुम्हें रास्ता बताती जा रही हूँ तुम वैसे वैसे चलो। ठीक है बहन। गोविंद चुड़ैल की बात तो मान जाता है, परंतु उसकी ऐसी अजीब बातें सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है। अब जैसे जैसे चुड़ैल उसे अपना रास्ता बताती जाती है वैसे वैसे वो अपना रिक्शा लेकर चलाता जाता है। कुछ देर बाद चुड़ैल के बताए हुए रास्ते के अनुसार गोविंद एक कब्रिस्तान के पास पहुंचता है। गोविंद के दोनों साइड कब्रिस्तान होता है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है और चुड़ैल से बोलता है, बहन ये तो कब्रिस्तान है, तुम्हारा घर कहाँ है? यही मेरा घर है और यहाँ के मुर्दा लोग मेरा परिवार। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। उस चुड़ैल का असली रूप देखकर गोविंद अपनी जान बचाने के लिए रिक्शे से उतरता है और भागने लगता है। तभी चुड़ैल अपने कुछ साथियों का आह्वान देते हुए बोलती है, आ जाओ मेरी सखियों बहनों, मेरी बहनों, आज हमें एक गरीब का खून पीना है। इस रिक्शे वाले का हमें खून पीना है। आखिर इन्हीं के किसी साथी ने तो हमारी सखियों को अपनी बातों में फंसाकर हमारे साथ लूटपाट की थी ना, और उसके बाद हम सभी की जान ले ली थी। अब हमारी बारी है सहेलियों, अब हम मिलकर इस तरह के इन रिक्शे वालों और यहाँ के लोगों को मारकर खाएंगे। गोविंद ये बात सुनकर वहाँ अपना ऑटो रिक्शा लेकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी तेज हवाएं चलती हैं। अब गोविंद आगे नहीं बढ़ पाता और वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। उस चुड़ैल के सामने आते ही उसे और भी चुड़ैलों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके कुछ देर बाद चुड़ैल गोविंद को मार कर खा जाती है और वो गोविंद का रूप लेकर उसका रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन पर चली जाती है और सवारी का इंतजार करने लगती है। तभी एक ऑटो रिक्शा वाला उसके पास आकर उससे बोलता है, अरे क्या गोविंदा भाई, तुम थकते नहीं हो क्या? नाइट शिफ्ट भी करते हो और डे शिफ्ट भी, आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? अपना पेट भरने के लिए। इतना बोलकर गोविंद ऑटो रिक्शे वाले को घूरने लगता है। रिक्शा वाला गोविंद की लाल आंखें और उसकी बदली आवाज देखकर डर जाता है और उसे गोविंद के ऊपर थोड़ा शक होता है कि गोविंद नहीं बल्कि उसके रूप में कोई शैतानी शक्ति है। अब वो रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है और अपने रिक्शे में बैठकर गोविंद के ऊपर नजर रखता है। तभी रिक्शा वाला देखता है गोविंद एक बूढ़ी औरत को अपने रिक्शे में बैठाकर उसे कहीं ले जाता है। तो वही बूढ़ी औरत रिक्शे में बैठी गोविंद से बोलती है, अरे बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा घर तो पीछे ही रह गया। बुढ़िया, चुपचाप रिक्शे में बैठी रहे, मैं तुझे तेरे असली घर ले जा रहा हूँ, जहाँ से तू कभी वापस नहीं आ सकेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? रिक्शा रोको, मुझे यही उतार दो, मुझे कहीं नहीं जाना। अब ये रिक्शा नहीं रुकेगा बुढ़िया,
अब ये ऑटो रिक्शा मेरी मंजिल और तेरी मौत के रास्ते से होकर जा रही है, और जब तक हम दोनों का घर यानी कि कब्रिस्तान नहीं आ जाता, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। रिक्शे वाले के रूप में चुड़ैल को देखकर बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अपनी जान की भीख मांगने लगती है, परंतु चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और ऑटो रिक्शे को कब्रिस्तान ले जाती है, जिसके बाद वो बुढ़िया को मारकर खा जाती है। तो वहीं गोविंद का दोस्त रिक्शे वाला ये सब कुछ देख लेता है और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर रिक्शा लेकर भागते हुए खुद से बोलता है, अरे बाप रे, ये तो एक खतरनाक चुड़ैल है। मुझे जल्दी से ये बात गोविंद की बीवी को बतानी होगी और पुलिस को भी कि किस तरह से ये चुड़ैल गोविंद का रूप लेकर घूम रही है और एक एक करके इस मोहल्ले के सभी लोगों को और हम रिक्शे वालों को मारकर खा रही है। इस तरह से रिक्शा वाला अपना रिक्शा सीधा गोविंद के घर जाकर रोकता है और उसकी बीवी को सारी बात बताता है, जिसके बाद वो गोविंद की बीवी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और सारी बात पुलिस वाले को बताता है। पुलिस वाले तहकीकात करने के लिए उसी कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ उन्हें गोविंद के शरीर के कुछ टुकड़े मिलते हैं। अब पुलिस को रिक्शे वाले की बात पर पूरा यकीन हो जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले एक तांत्रिक बाबा को उस कब्रिस्तान में ले जाते हैं, जहाँ तांत्रिक बाबा उन सभी से बोलते हैं, ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है और ये अब आजाद हो चुकी है। कुछ साल पहले किसी रिक्शे वाले ने इसके साथ बदतमीजी की और लूटपाट करके इसे मार दिया। बस तब से ये चुड़ैल एक शैतानी शक्ति बन चुकी है और अब हर किसी की जान के पीछे पड़ी है। यदि हमने इस चुड़ैल को खत्म नहीं किया तो ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। बाबा, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। उससे पहले वो चुड़ैल यहाँ आकर हम सभी को मारे। आप कुछ कीजिए। अब वो तांत्रिक बाबा कब्रिस्तान में बैठकर एक पूजा करते हैं। पूजा करने की वजह से चुड़ैल खींची हुई घेरे में आ जाती है, जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल से बोलता है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, परंतु तुम किसी और के साथ गलत ना करो, इसलिए मैं तुम्हें रिक्शे के साथ कैद कर रहा हूँ, क्योंकि इस रिक्शे के जरिए तुम लोगों की जान लेती हो। बाबा, तुझे मुझे कैद करना है कर ले, पर मेरी एक बात याद रखना, मैं एक बार फिर आजाद होंगी और इस बार जब मैं आजाद होंगी तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर आऊंगी और अपना रिक्शा लेकर तेरी जान लूंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर चुड़ैल हंसने लगती है और बाबा अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेते हैं और उसे रिक्शे में कैद कर देते हैं, जिसके बाद बाबा उस रिक्शे को उसके कब्रिस्तान पर ही खड़ा कर देते हैं और रिक्शे के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि कोई भी उस रिक्शे को चोरी ना कर सके और वो चुड़ैल कभी आजाद ना हो पाए।